यूनिट वसीम भाई, मैंने अगर कुछ किया है ना तो वी वर्क टुगेदर देन सक्सेस। कोई मजाक चल रहे हैं यहाँ पे भाई? 250 रन मार दिए उन्होंने ऑलमोस्ट। यार किसी को थोड़ी सी तो होती है भाई कि नहीं यार भाई मैंने शायद जो डिसीजन लिए शायद कुछ गलत हो। ईगो सेटिस्फेक्शन चल रही है यहाँ पे कि मैं अपनी ईगो सेटिस्फाई कर लूं। मेरे से बड़ा कोई बादशाह ही नहीं है यहाँ पे बैठा हुआ, जो मैं बोलूंगा वही ठीक है। आखिरी बॉल पे एक आवाज आई श्रेया अय्यर की, अबे यार यूं करके उसकी आवाज आई थी। इसका मतलब ये था कि तोते उड़ गए, ऐसी की तैसी कर दी। मैं 2011 से टीवी कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, आई हैव सेड इट ऑल। मैं 2001 से देख रहा हूँ डिटीरिएशन। तुम एबनॉर्मल लोगों को प्लान बनाओगे, तुम अजीब से लोगों को आने दोगे, तो फिर यही हो। भाई क्या था यार ये, आज क्या किया है भाई इंग्लैंड ने इंडियन टीम के साथ? 257 रन भाई ठोक दिए, 257 रन भाई। सेम स्कोर इंडिया के बैट्समैन मारते थे आगे वाली टीमों को, और आज खुद खा लिए भाई। ये सूर्या कुमार यादव यार चैंपियंस कप्तान, वर्ल्ड कप जीते हैं, वर्ल्ड कप के बाद अगली सीरीज आई है तो हटा दी है, कैसे हो सकता है ये चीज? तो वो भी नहीं सोच रहा होगा है, ये तो वो भी नहीं सोच रहा होगा, उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मैं हट जाऊंगा। बिल्कुल। जब यार ये मजाक तो नहीं है, ये हकीकत है। मुझे शोले फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, कितने आदमी थे जनाब, सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी थे और उन 2 ने बर्बाद करके रख दिया। 5वां T20 है। 5वें T20 का जो मेन मकसद है वो अब इज्जत बचाने वाली बात आ गई है। सीरीज हार चुके हैं। मुझे लगता है ये गेम से बढ़ के है कामरान, ये कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। इतना बुरा नहीं खेल सकते अनलेस एंड अनटिल उनको कोई अपनी जगह का खौफ हो, अनलेस वो कोई उनको कोई परेशानी है। अदरवाइज सारे के सारे ऐसे थोड़ी खेलने लगेंगे अचानक से। परफॉर्मेंस नहीं है ना, तकरीब भाई, क्या ये कंसिस्टेंसी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों में ही होती है कि वो अगर वर्ल्ड कप जीतते हैं आईसी टूर्नामेंट तो बरकरार रहते हैं, या पाकिस्तान के साथ भी हुआ था? मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उल्टा हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया। 2009 के बाद हम भी T20 में मैं 2011 से टीवी कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, आई हैव सेड इट ऑल। मैं 2001 से देख रहा हूँ डिटीरिएशन। तुम एबनॉर्मल लोगों को प्लान बनाओगे, तुम अजीब से लोगों को आने दोगे, तो फिर यही होगा। जो सूर्यवंशी भी आया, उनके एक्स क्रिकेटर्स ने बोला पता नहीं क्या तोप मिल गई, क्या प्लेयर मिल गया जी, उड़ा के फाड़ के रख देगा बोले। ठीक है, पता नहीं क्रिस गेल मिल गया, ग्राउंडों से बाहर गेंद फेंकेगा। उसी टाइम हमने बोला रन ढूंढेगा ये रन्स को तरसेगा बाहर की कंडीशन में। वही हुआ। ये तो शुक्र करें वो आइलैंड का अगेंस्ट नहीं खेला। यहाँ तो फिर भी इंग्लैंड के खिलाफ 10-10, 12, 15-15 किए, वहां तो उसने 2, 4, 6 करने थे बस, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करने थे। और आईपीएल में कंडीशंस अलग है और थोड़ा भी विकेट में मदद मिलेगा, थोड़ा डिफरेंस रहेगा। इस बैटिंग लाइनअप थोड़ा स्ट्रगल करेगी। सो आई थिंक एवरी टीम अराउंड द वर्ल्ड विल आल्सो नो इट विल बी चैलेंजिंग, पर जैसे हमेशा रहता है, दिस बैटिंग लाइनअप विल आल्सो एक्सपीरियंस एंड गेट बेटर। समय देना चाहिए, नया टीम है, इसीलिए समय भी देना है, स्टेबिलिटी भी देना है। एंड दैट्स व्हाई लाइक मैंने जैसे कहा, मैं डिसअपॉइंटेड थोड़ा इंस्टेबिलिटी को लेकर। ये सूर्या कुमार यादव यार चैंपियंस कप्तान, वर्ल्ड कप जीते हैं, वर्ल्ड कप के बाद अगली सीरीज आई है तो हटा दी है, कैसे हो सकता है ये चीज? तो वो भी नहीं सोच रहा होगा, ये तो वो भी नहीं सोच रहा होगा, उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मैं हट जाऊंगा। बिल्कुल। जब को क्या है, हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ड्रेसिंग रूम में कुछ ना कुछ है, प्लेयर्स के दरमियान कुछ ना कुछ है। कोई रंजिश है, कोई रंजिश हो सकती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। वो विद द कोई ये ना बोले कि पहले बैटिंग करनी है कि बाद में बैटिंग करनी है। पहले बैटिंग करते हैं तो रन इनफ नहीं बनाते, बाद में बैटिंग करते हैं तो चेज नहीं कर पाते। ये वर्ल्ड चैंपियन टीम के साथ हो क्या रहा है? ठीक है, मैं मानता हूँ। मैंने अपने इस कैरियर के अंदर इतना बुरा भारतीय टीम का हाल नहीं देखा जो मैं अब देख रहा हूँ। मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड सब कुछ है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि भारत की टीम हारे जाए। तकरीबन मैं देख रहा था 7 साल के बाद तो ये लगातार दूसरी सीरीज हारे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लें। तो मेरी बात सही है कि 7 साल में मैंने इनको इतना बुरा देखा नहीं। ऊपर से आयरलैंड से हारने के बाद इंग्लैंड से हार गए, दैट इज शॉकिंग। और मैं इसको देखो, क्रिकेट है, अप एंड डाउन होता रहता है। कभी बंदा कंसिस्टेंसी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों में ही होती है कि वो अगर वर्ल्ड कप जीतते हैं आईसी टूर्नामेंट तो बरकरार रहते हैं,
या पाकिस्तान के साथ भी हुआ था, मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उल्टा हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया। 2009 के बाद हम भी T20 में बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सके, और इंडिया के साथ भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। ये नमन का सवाल है। देखिए मसला पता क्या है, मसला ये है कि यार देखो हुआ तो गलत ना। सूर्या कुमार यादव को देखे, सीधी बात है, जो उसने हरकतें की हैं ये उससे करवाई गई ना, ये हैंडशेक की और पॉलिटिक्स वो जो लेके आया, उस हिसाब से तो बिल्कुल भी मेरे जैसा बंदा तो बिल्कुल इसकी तारीफें ना करे, ना इसकी साइड ले कभी भी। लेकिन बात ये है कि हम इतने गए गुजरे नहीं है भाई, जो मेरिट की बात होती है हम उसके ऊपर बात करते हैं, वो चीजें और हैं, बिल्कुल वो गलत चीजें हुई हैं। लेकिन अगर आप हटाने की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद गलत हुआ उसके साथ। भाई एक बंदा अगर आपको टूर्नामेंट जितवा रहा है, उसकी फॉर्म नहीं है तो उसकी फॉर्म का वेट कर लो ना, क्या हो गया। 360 का नाम किसने दिया था? आप लोगों ने दिया था ना, दुनिया ने दिया था ना। 360 प्लेयर मिल गया। इससे पहले डिविलियर को बोला जाता था 360 प्लेयर, फिर उसके बाद जी आ गया जी 360 प्लेयर सूर्या कुमार यादव। तो उसका एक प्रेशर तो था ना यार, स्पेशली T20 क्रिकेट के अंदर जैसा वो खेलता था। अगर चले उसकी फॉर्म नहीं थी तो कहीं ना कहीं कप्तानी में वो कुछ ऐसी चीजें कर रहा होगा जिसकी वजह से टीम जीत रही थी उसकी। बिल्कुल ऐसे टाइम पे बॉलिंग दे रहा होता, नंबरिंग में कोई शफलिंग कर रहा होता, अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दे रहा होता, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तो हो रही होती ना जिसकी वजह से उसकी टीम ने जीता। तो देखिए अगर आप इंडिया मीडिया को देखें ना, उनके क्लिप्स या उनकी बातें आपकी नजरों से गुजरे, तो उससे ये कुछ लोग कह रहे हैं कि जी गौतम गंभीर की वजह से सब कुछ हो रहा है, जिस तरह रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ हुआ। ठीक है, वो शायद अब इसको भी हटाने की कोशिश कर रहा होगा या कंट्रोल कर रहा है इन चीजों को। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार सिलेक्शन कमेटी जो है उसने हटाने की कोशिश की कि भाई इंडिया में सिलेक्शन कमेटी होती है, सिर्फ कप्तान और कोच का कोई इतना अमल दखल होता ही नहीं है। तो अब इनका भी कोई ना कोई खिचड़ी पकी हुई है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर मैं बोलूं, मैं ये समझता हूं कि अगर सूर्या कुमार यादव को हटा भी दिए तो क्या उसके बावजूद भी इंडिया की टीम बेकार है या इंडिया की टीम के वो प्लेयर नहीं है? मैं बताता हूं क्या मसला है। इंडिया की टीम, दिक्कत यही है कि 15, 18, 20 खिलाड़ियों को लगता है कि भारतीय क्रिकेट शायद उन्हीं की जागीर है, बिकॉज वो लोग भूल जाते हैं कि जिस पैसे की बिना पे आज इतनी बड़ी आपकी क्रिकेट है वो इस टेलीविजन से आता है जो 130 करोड़ लोग देखते हैं। और अगर वो आई बॉल्स ना हो, लोग टीवी पे ना देखें, टीवी वाले पैसे ना दें, तो इतना पैसा, इतनी शोहरत वो भी खिलाड़ियों को नहीं आती। और मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि यही एटीट्यूड अब BCCI का भी हो गया है कि भाई हम किसी को एक्सप्लेन क्यों करें। ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी अपने दिमागों में, तो हमारे सारे हम भारतीय हैं, हम प्रिपेयर हो चुके थे। इतने ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग रहते हैं ना, सबसे पहले तो वो ओवर कॉन्फिडेंस कम करना होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ गेम, और हार जीत लगी रहती है। एक टीम हारती है, कोई बात नहीं, इस बार इंडिया हार गई, पर अगली बार जब हम खेलेंगे तो शेरों की तरह वापस आएंगे। और हर चीज़ जो है ना, ये ऊपर वाला सृष्टि का रचयिता करता है, तो कुछ अच्छे के लिए ये भी हुआ होगा। मैं जेन्युइनली किसी भी प्लेयर की तनकीद नहीं करना चाहती आज, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम जो है ना हमारी, बहुत ही उम्दा लेवल के खिलाड़ी हैं ये सब। एंड इन द डाउन टाइम आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज देम एट ऑल। तो आप जितने भी इंडियंस मुझे सुन रहे हैं, आप कोई भी किसी प्लेयर को पॉइंट आउट ना करें, उनकी तरफ उंगली ना उठाएं, उनको क्रिटिसाइज या डीग्रेड ना करें एटलीस्ट। आइए जी हिंदुस्तानियों, जो हमारे रोज रोज के काम हो गए हैं, पिट चापा डालना, रोना धोना शुरू करना, आइए सामूहिक रोना शुरू करते हैं। सोसाइटल रोना, सबके सारी कम्युनिटी मिलकर रोना शुरू करती है। और हारे नहीं, उसको हार नहीं बोलते। अब बात क्या है, इनके इतने बेड़ागर्क हुआ क्यों है, बुरे फटे हाल हुए क्यों? पहली बात, ओवर कॉन्फिडेंस, बदतमीजी, अपने आप को हवा में रखना, अपने आप को सुपीरियर समझना। किस बात के सुपीरियर हो भाई? तुम टीम में तुम्हारी दम नहीं है, अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं आपकी, कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं है, ढीठ की तरह बत्तीसी दिखाते हो हारने के बाद। जहन्नम की लानत तुम्हारी शक्लों में, कहता हूं। There is no consistency in selection। बिल्कुल ठीक बात है, सिलेक्शन आपकी वाहियात है, बेसरकारी सिलेक्शन है, बकवास है। चाचे का लड़का, बुआ का लड़का, फूफड़ का लड़का पकड़ के खिलाते हो आप जबरदस्ती। फिर वही चार बातें, रैंडम स्टफ हैपनिंग टू मच, नो प्लानिंग, नो कंसिस्टेंसी, नॉनसेंस, बिल्कुल बकवास, बर्बाद करके रख दिया आप लोगों ने। बातें आप कह देते हैं, दिल जोड़, उम्मीदें फैंस की टूटती है वहीं पर आके। कोई प्लानिंग नहीं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कोई आंखों में शर्म नहीं, ढीठ बना आप में आ गया है, आपकी DNA में घुस गया है।
सिर्फ अपनी जगह बचाने के लिए खेलते हो और बेशर्मों की तरह बत्तीसी दिखाते हो हारने के बाद कि यहाँ पे रिश्तेदारियां, यहाँ पे कंफर्ट लेवल देखे जा रहे हैं, टीम इंडिया नहीं देखी जा रही। साथियों नमस्कार, यंगिस्तान क्रिकेट में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों तो बात करें कल के मैच की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां T20 इंटरनेशनल खेला गया, जिसमें भारत टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी इंग्लैंड करने को मौका दिया, जिसमें इंग्लैंड ने भारत को बॉलरों की बहुत धज्जियाँ उड़ा दी एकदम। इंग्लैंड ने 257 रन की पारी 3 विकेट के नुकसान पे बना डाला। जवाब में भारत का शुरुआत अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि भारत में कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया और 201 रन पे पूरी पारी सिमट गई। 201 पे 8 विकेट दोस्तों, और इंग्लैंड 56 रनों से ये मैच जीत गया। तो सीरीज उन्होंने पूरे 4 शून्य से हमसे जीत लिया है। तो इस तरह से दोस्तों जोस बटलर ने 131 रन 66 बॉल में मार डाला और ब्रुक ने शानदार 95 रन 45 बॉल में मार डाला। उन्हें इस बटलर को मैन ऑफ द मैच दिया गया और हेनरी ब्रुक को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। और उनका पार्टनरशिप हेनरी ब्रुक और बटलर का 233 रनों का था। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो भारत की ओर से सिर्फ ईशान किशन और तिलक वर्मा ही कुछ रन बना पाए।